जो बच्चे 28-29 साल के हैं, वो तुलनात्मक रूप से 21-22-23 के ज़्यादा समझदार होंगे। तो अब आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें, समझें चीज़ को और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में देकर के जाएँ। तो देखो, अब हम तर्क के साथ बात करेंगे कि क्या आयु में छूट मिलेगी? तो देखो, हम पीएससी कांस्टेबल की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो पीएससी की जो कांस्टेबल की भर्ती है, बहुत पहले आई थी, लगभग 7 साल पहले, 6 साढ़े 6 साल पहले आई थी। तो उसको उसके आधार पे देखें, तो देखो भर्ती लेट हुई है, किसके कारण? सरकार या भर्ती बोर्ड के कारण, ना कि बच्चों के कारण। तो देखो, जो बच्चे इतने समय से वेट कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इसका कोई दोष नहीं है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हों। देखो, मेरा ऐसा मानना है, सरकार भी इस सब चीज़ों के बारे में सोचेगी कि जो भर्तियाँ लेट हुई हैं, उसके लिए बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल एक अच्छी बात है। और सरकार भी ऐसा ही सोचेगी। अगर लक बाय चांस अगर नहीं सोचती है, तो आप क्या करेंगे? हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो, पहला जो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यही है कि आयु में छूट मिलेगी, संभावना ज़्यादा से ज़्यादा यही है। और क्योंकि भर्तियाँ लेट हुई हैं सरकार के कारण, भर्ती बोर्ड के कारण, ना कि बच्चों के कारण, ठीक है? तो आपको परेशान नहीं होना, आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे से, तैयारी करते रहें बढ़िया करके, ठीक है? क्योंकि बार-बार मौके नहीं मिलते। तो आपको आयु में छूट मिल सकती है। अभी कोई ऑफ़िशियली रूप से ऐसा कहीं पे नोटिस नहीं है कि जिससे बताया जाए कि हाँ, ऑफ़िशियली रूप से छूट एज में छूट मिलेगी। लेकिन जैसा ही होगा बता दिया जाएगा और जब भर्तियाँ आएँगी तो उसमें नोटिफ़िकेशन में आपको क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें बताई जाएँगी कि एज में छूट मिली है या नहीं मिली है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। बहुत सारे बच्चों ने पिछली वीडियो पे कमेंट किए थे कि सर उस पर एज की छूट को लेकर के वीडियो बनाओ, एज की छूट को लेकर के वीडियो बनाओ। ठीक है? तो आप जिन बच्चों ने कहा था, उनका मैंने काम पूरा किया। ठीक है? और मेरी इच्छा भी है कि आप सबको एज में छूट मिलनी चाहिए क्योंकि जो बच्चे इतने समय से वेट कर रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें होती है जो अब फाइनल मेरिट में भी आ गए हैं 60,244 में और उसके बाद एज का भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो देखो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान हो बिल्कुल भी, सरकार इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगी, समझेगी, ठीक है? और अगर लक बाय चांस अगर मान लीजिए कि भर्ती बोर्ड के द्वारा एज छूट नहीं दी जाती है, तो देखो मैं आपको बता दूँ, हम सब जितने भी हैं, सरकार से विनती करेंगे कि एज छूट के बारे में सोचा जाए, बच्चों को एज छूट दी जाए क्योंकि रीज़न क्या है हमारे पास क्योंकि पीएससी की भर्ती 7 साल में लगभग आ रही है, तो छूट तो एज में मिलनी चाहिए क्योंकि जो बच्चे बहुत सब इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? ठीक है? तो सरकार भी सोचेगी, ऐसी संभावना मेरी है। अब आप कभी सोचें कि हमने क्या किया है अभी तक जो कि किसी भी चीज़ को लेकर के। तो देखो, आप इसी चैनल पर जाकर के ना यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी ट्विटर कैंपेन चले उसमें इस चैनल का पूरा सहयोग रहता है, ठीक है? चाहे तो वो रेलवे रिफॉर्म को लेकर के हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के हो या सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर के हो। आप हमारा मूल्यांकन तब करें जब हमारी चीज़ों को देख रहे हैं आप। वीडियो को आप जाकर के चेकआउट करें कि हमने वाक़ई में इन सब चीज़ों पर माँग उठाई थी या नहीं उठाई थी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करें, ठीक है? तो आप हमसे देखो, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा जो कर्तव्य है हम उसे पूरे तरीके से निभाएँगे। अब ये बात कैसे साबित होगी? आप प्लीज़ हमारी जो वीडियो पुरानी है, उन्हें जाकर के चेकआउट करें। उसमें हमने सारे जितने भी चाहे तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसएससी का कोई मुद्दा हो या फिर रेलवे रिफ़ॉर्म को लेकर के कोई भी मुद्दा हो, हमने उस पे सारी बात की है। जितनी भी माँग हो सकी है सरकारों से, सब पे बात की गई है। तो ठीक है, आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हों कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं एज को छूट को लेकर के। तो देखो, हम सरकार से अभी भी कह रहे हैं, विनम्रतापूर्वक विनती है हमारी कि सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और देखो, नोटिफ़िकेशन के बाद ही सारी चीज़ें कही जा सकती हैं कि एज में छूट मिली है या नहीं और संभावना है कि एज में छूट मिलेगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और नहीं मिलती है तो सरकार से विनती की जाएगी, सरकार सोचेगी, समझेगी। ठीक है? तो आप परेशान ना हों और देखो, हमारा जो कर्तव्य है हम करते हैं। आपका जो कर्तव्य है आप भी वो किया करें। ठीक है? आपका कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों से करवाएँ। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा। आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कोई भी अगर आपको किसी भी मुद्दे पर प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।